Have you been thinking all this while that NABARD grade A examination is easier than RBI grade B? Let me break your myth today. Let's go to the root cause of this notion. ये आया कहाँ से कि NABARD आसान है? हुआ यूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने RBI ग्रेड बी एग्जाम में अपियर किया फेल हो गए, देन दे अपियर्ड इन NABARD, सक्सेसफुल हुए, फिर उनकी सक्सेस स्टोरीज आउट आई और कैंडिडेट्स के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में नोशन आ गया कि इनका RBI नहीं निकला लेकिन NABARD निकल गया, तो मतलब NABARD आसान ही होगा। लेकिन आप इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें मिस कर जाते हो। वेरी फर्स्ट इज, जो RBI में अपियर कर रहा है उसने पूरा एफर्ट डाला होगा, फेज 1, फेज 2 या इंटरव्यू किसी भी स्टेज में जब वो आउट हुए तो ऑफकोर्स हार्ट ब्रेकिंग होता है। उस हार्ट ब्रोकन स्टेज के बाद जब आप दोबारा एक एग्जाम में अपियर करते हो तो आप अपना एफर्ट और लगाते हो, फियर्स हो जाते हो कि अब तो मुझे निकालना ही है, तो ग्रिट आ गया है ना कि मुझे वो करना ही करना है, डिटर्मिनेशन ज़्यादा हो गया। सेकेंडली, NABARD का पेपर RBI के बाद में होता है यूजुअली, तो यू गेट लाइक अ मंथ और 2 और मोस्ट ऑफ दी जो पैटर्न है वो सेम ही है, सिर्फ दो जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक FM आता है RBI में और ARD आता है NABARD में, उसका फर्क है और बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स, इन चीज़ों का फर्क है। तो उसको कवर अप कर लेता है वो इंसान जिसने पहले वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से की थी, ठीक है। तो आप उस डिटर्मिनेशन के साथ उस समय को यूटिलाइज करते हो और उस लैग को कवर कर लेते हो। दैट इज द रीजन वो पेपर निकल रहा है उन कैंडिडेट्स का जिनका RBI नहीं निकला। तो ऐसा नोशन बना लेना अपने मन में विल बी रॉन्ग। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमारी कंट्री में आज इजी नहीं है, बिकॉज अगर पेपर आसान भी आएगा तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग वो कट ऑफ को बहुत आगे ले जाएंगे, ये मत भूलना। तो तैयारी करते हुए इस नोशन को हटा दो कि कोई पेपर आसान होगा। आपने ये देखना है कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो, स्पेशली इफ़ यू आर अपियरिंग इन NABARD फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट करो, and I wish you all the very, very best for upcoming journey of this examination.